पहला नियम, रिएक्ट नहीं रिस्पॉन्ड कीजिए। रिस्पॉन्ड करने से पहले सोचिए कि इसका अंजाम क्या होगा, क्योंकि हो सकता है आपका पहला रिएक्शन उस 7-8 साल की बच्ची से आए जो बहुत साल तक आहत रही है। दूसरा, बोलने से पहले 2 सेकंड रुकना है। तीसरा, हर रात 3 से 5 मिनट आपको सिर्फ अपनी सांसें देखनी हैं। चौथा, अपने शरीर को अपमानित नहीं करना। पांचवा, किसी को दोष नहीं देना। और सबसे ज़रूरी, अपने आप से झूठ नहीं बोलना। यमुना देवी ने कहा, मैं कोशिश करूंगी। मीरा ने कहा, कभी कोशिश मत कहना। कोशिश कहना खुद को पहले ही बहाना दे देना है। कहना मैं करूंगी और अगर टूट जाओ, गिर जाओ तो कहना मैं फिर करूंगी बस। सत्र समाप्त हुआ, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, भीतर एक अदृश्य साफ सफाई शुरू हो चुकी थी। यमुना देवी की नींद बेहतर हो चुकी थी, गुस्सा कम आने लगा था और सबसे अद्भुत बात यह हुई कि दुनिया उन्हें अब अच्छी लगने लगी थी। एक दिन उन्होंने अपनी बहू को फ़ोन किया। बहू थोड़ा घबरा गई और बोली, मां जी, सब ठीक तो है ना? यमुना देवी ने 2 सेकंड रुककर फिर कहा, हाँ बहू, सब ठीक है। बस मुझे इतना ही कहना था कि तुम बहुत अच्छे से अपना घर संभालती हो। बच्चों को लेकर आया करो। फ़ोन की दूसरी तरफ बहू रो रही थी और यह आंसू खुशी के आंसू थे। यमुना देवी ने पहली बार वो खुशी महसूस की जो दूसरों को खुशी देकर है। अगली सुबह उन्होंने आईने में खुद को देखा। चेहरा वहीं था, झुर्रियाँ वहीं, लेकिन एक हल्की चमक, एक लगभग अदृश्य सॉफ्टनेस उनके चेहरे पर उतर आई थी। उन्हें झुर्रियों के भीतर जैसे कोई छोटी हंसी छिपी हो। लेकिन जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आसान नहीं होता। परीक्षाएं आती रहती हैं। यमुना देवी की परीक्षा भी आई। एक दोपहर अचानक और अप्रत्याशित उनकी बहन का फ़ोन आया। वही बहन जो हमेशा उन्हें नीचा दिखाती थी, जिसकी हर बात में ताना होता था। सुना है तू किसी कार्ड वाली के पास जाती है। अब बुढ़ापे में यह क्या नौटंकी। पहले वाली यमुना देवी 5 सेकंड में तूफान ला देती, पर नई यमुना देवी बात पर मुस्कुरा दी। फिर बहुत शांत स्वर में बोली, दीदी, आपकी यह आदत मुझे पहले तकलीफ़ां देती थी, पर अब मैं समझ गई हूँ। आप भी अपनी लड़ाइयों में थकी हुई हैं। मैं आपसे अब नहीं लड़ूंगी। आपको जो कहना है कहो, लेकिन मैं अब खुद को चोट नहीं पहुंचाऊंगी। दीदी कुछ सेकंड तक चुप रही, जो अपने आप में महासागर जैसा मौन था। आखिर बोली, तुझे क्या हो गया है? यमुना देवी ने कहा, शायद मैं ठीक हो रही हूँ। फ़ोन कट गया, पर कमरे में एक अदृश्य जीत लहर की तरह फैल गई। यमुना देवी ने पहली बार महसूस किया, सच्ची शक्ति किसी को हराने में नहीं है, सच्ची शक्ति खुद को जीतने में है। और यह जीत शरीर तक पहुंच गई। ब्लड प्रेशर थोड़ा स्थिर हुआ, नींद गहरी हुई, जोड़ों का दर्द थोड़ा कम हुआ। इतना ही काफ़ी था संकेत के लिए कि शरीर कह रहा है, अच्छा है, देर से सही, तुमने मेरी बात सुन ली। एक शाम मीरा और यमुना देवी आखिरी सत्र में बैठे थे। मीरा ने कहा, अब आपको मेरी ज़रूरत नहीं है। यमुना देवी बोली, तो क्या मैं सच में बदल गई हूँ? मीरा ने मुस्कुराकर कहा, आप बदलना शुरू हुई हैं और यही सबसे मुश्किल काम था। तो अब मैं क्या करूं? बस हर दिन अपने शरीर, अपने मन और अपने अंदर की बच्ची को धन्यवाद दीजिए। और जब भी पुरानी यमुना उठे, उसे प्यार से सुला दीजिए, उसे लड़िए मत। यमुना देवी ने मीरा का हाथ पकड़ लिया। तुमने मुझे बचा लिया, सच में बचा लिया। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया। यूनिवर्स आपको कई सालों से पुकार रहा था, बस आप सुनती नहीं थीं। अब सुनना शुरू किया है, बस इतना ही काफ़ी है। यमुना देवी की आंखें गीली थीं। वह उठीं, चलने लगीं, फिर मुड़ी। मीरा, अगर मैं फिर गिर जाऊं तो? मीरा ने कहा, तो फिर उठ जाना। यही विज्ञान है, यही अध्यात्म है। यमुना देवी ने कहा, कभी कभी लगता है भगवान ने मुझे इतना दुख इसलिए दिया ताकि मैं इस सबक तक पहुंचूं। मीरा ने कहा, भगवान दुख देकर शिक्षा नहीं देता, भगवान सिर्फ संकेत देता है। दुख हमारा अपना बनाया हुआ एको है, जो हमें हमारे ही स्वर लौटाकर बताता है कि रास्ता बदलने का समय आ गया है। और यही वह वाक्य था जिसने यमुना देवी के भीतर एक अंतिम क्लिक कर दिया। जैसे कोई पुराना तालाब ताज़े पानी का स्वाद पा गया हो। वह कमरे से निकली। सूरज ढल रहा था, पर उनकी आंखों में उगता हुआ सूरज दिख रहा था।